नमस्कार दोस्तों, 29 अक्टूबर की शाम को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक पैसेंजर ट्रेन दूसरी पैसेंजर ट्रेन से टकरा जाती है। इस रेल हादसे में 14 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से भी ज्यादा लोग जो घायल हो जाते हैं। यहाँ पे लोगों का अहम सवाल ये है कि भारत में बातें हो रही हैं बुलेट ट्रेन की, पर यहाँ पे चलाना नहीं, पैसेंजर ट्रेन भी नहीं आता। हर दूसरे दिन एक नई रेल दुर्घटना हो रही है और यह रेल दुर्घटना हर दिन अखबारों की हेडलाइन बन रही है। हर एक रेल हादसे में गरीब लोग मारा जाता है। यहाँ पे इसी रेल आंध्र प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई है, इसी रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर दी है। इस रेल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार के प्रति शोक व्यक्त कर दिया है, मतलब दुख जता दिया है। अभी इस रेल हादसे की जिम्मेवारी ना तो रेल मंत्री ले रहे हैं, ना ही सरकार ले रही है। तो इस रेल हादसे का असली जिम्मेवार कौन है? क्या सिर्फ आम जनता मरने के लिए ही है? क्या आम जनता का अपना कोई भविष्य नहीं है? क्या आम जनता का अपना कोई परिवार नहीं है? क्या जिस मां का एक बेटा इस रेल हादसे में मृत हो गया है, क्या उस मां के लिए जो सरकार 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी, उस 10 लाख रुपए से उसका पूरा उम्र निकलने वाली है? क्या वो 10 लाख रुपए उस मां की एक बेटे की तरह सेवा करेगा? ये एक अहम सवाल है। इस जो भी रेल हादसा हुआ है, इस रेल हादसे की प्रॉपर जानकारी या प्रॉपर जिम्मेवारी रेल मंत्री लेने के लिए भी तैयार नहीं है, सरकार लेने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही इस जिम्मेवारी के लिए किसी को सरकार एक अहम मुहैया करवा रही है। सरकार बोल रही है भी हम इस पे अभी चर्चा करेंगे, या इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में या इस रेल दुर्घटना का असली जिम्मेवार कौन है। सरकार सही तरीके से रेल हादसे का जिम्मेवार किसी को भी नहीं ठहरा पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक बड़ा अहम कारण है जो आप सभी को भी पता है। मुझे यहाँ पे स्पष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है भी हर दिन यहाँ पे एक सवाल और है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 3 रेल दुर्घटना हो चुकी हैं। पहला रेल दुर्घटना उड़ीसा में हुआ था, उसमें भी बहुत सारे परिवार मतलब मारे गए थे। उसके बाद बिहार में रेल दुर्घटना और अभी आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना। भाई 3 रेल दुर्घटना थोड़े थोड़े समय के अंतराल में हो रहे हैं और फिर भी सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है, रेल मंत्री इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। तो सिर्फ यहां से इतना स्पष्ट हो रहा है भाई, रेल में सफर करना है तो अपने रिस्क पे करो, और अगर रेल कहीं पे किसी के साथ टकरा जाती है तो यहाँ पे आम नागरिक की यानी कि एक गरीब जनता की खुद की जिम्मेवारी है भी रेल टकराने से बचने के लिए आपको सूचना देनी होगी कि भाई हम इस पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पीछे से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो आपको खुद को अनाउंस करना होगा, आपको कॉलिंग बूथ अटैच करना होगा, आपको अपने फोन में सभी पैसेंजर लोकल ट्रेनों का कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा कि भाई हम इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और यहां से लेके यहां तक हम जा रहे हैं, तो इस जो भी ट्रेन ट्रैक है उस पे हमारी ट्रेन सफर कर रही है, तो पीछे से जो ट्रेन आ रही है वो अपना ट्रैक चेंज कर ले भाई। ये जिम्मेवारी आम नागरिक की है। अभी मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी रेल हादसे हो रहे हैं इसकी जिम्मेवारी सरकार भी नहीं ले रही, तो रेल मंत्री नहीं ले रहा, तो रेल हादसे की जिम्मेवारी तो हमें खुद को तो लेनी होगी, क्योंकि सरकार तो सही सिर्फ बोल रही है भी हम इस चीज की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, और जो भी मृत इस रेल हादसे में मृत हुआ है उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि हम दे रहे हैं। तो भाई हम इस सहायता राशि को कहां पे रखें? अपनी सहायता राशि को आपके एक जैसे कोई आपके लिए कोई एक अटैच बूथ करवा के रखें, या फिर आपके लिए एक ऐसा कोई इसमें सिस्टम लगवा के रखें, हम एक समान प्रतीक के रूप में से स्वीकार करें। क्या इसे हम ट्रॉफी के रूप में स्वीकार करें? क्या हमें एक प्रशस्ति पत्र मिला है, ये एक हमें भेंट मिली है? सरकार से मेरा अनुरोध यही है कि एक मां का जो बेटा इस रेल हादसे में मारा जाता है, तो उस रेल हादसे में मारे जाने वाली मां का बेटा, ठीक है, और वो मां पूरी उम्र भर के लिए बेसहारा हो चुकी है, आप जो उसे 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने वाले हो, वो क्या 10 लाख रुपए की सहायता राशि से अपना बेटा वापस ले आएगी? क्या वो 10 लाख रुपए उस मां का पूरा उम्र भर उसका ख्याल रखेंगे? अगर वो मां बुढ़ापे में बूढ़ी हो जाती है तो क्या 10 लाख रुपए उसका बुढ़ापा अच्छी तरीके से निकाल देंगे? ये एक अहम सवाल है। पर सरकार को किसी कोई चिंता भी नहीं है। चिंता होती भी क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम चलता आ रहा है वो अपना खुद का है।
हम किसी पे कोई प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं ना। यहाँ पे अहम सवाल ये है, ट्रेन हादसे के बाद एक नई और कहानी हमारे सामने देखने को मिली है। यहां पे रेल मंत्रियों का कहना है या रेल प्रशासन का कहना है कि जिस ट्रेन पे पहली ट्रेन जा रही थी वो ट्रेन धीरे थी और पीछे से जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो ट्रेन तेज थी, जिसके चलते आगे वाले ट्रेन में पीछे वाली ट्रेन टकरा जाती है, जिसके चलते 4 डब्बे जो पीछे पटरियों से उतर जाते हैं। तो भाई जो डब्बे पटरियों से उतरे हैं उनमें जितने भी लोग थे उनमें से 14 लोग मारे गए और 50 लोग हैं जो घायल हो गए। तो भाई मैं सरकार से और रेल प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जो रेल की सूचना है, जिस ट्रैक पे ट्रेन जा रही है और पीछे जो ट्रेन आ रही है उसकी सूचना क्या आम नागरिक पीछे वाली ट्रेन को देगा या रेल प्रशासन उसकी सूचना पीछे वाली ट्रेन को देगा? ये रेल प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे जो ट्रेन आ रही है तो उसकी सूचना या उसको अवगत करवाए कि आगे आपके ट्रैक पे ट्रेन है जो किसी कारणवश या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से धीरे चल रही है, तो आप पीछे से धीरे आए ताकि इसमें दुर्घटना के चांस कम हो, आपसी में ट्रेन टकराए नहीं, जिससे कोई आम नागरिक को या आम जनता को नुकसान ना हो। भाई इस चीज को कोई भी नहीं समझ रहा। सिर्फ उन्होंने तो किसी ने तो 10 लाख रुपए की सहायता दे दी, किसी ने दुख व्यक्त कर दिया। दुख व्यक्त कर देने से भाई किसी का परिवार जो आज मृत हुआ है वो वापस नहीं आने वाला। 10 लाख रुपए की सहायता राशि से भी वो परिवार वापस नहीं आने वाला। ये एक अहम सवाल है, ये एक जनता का सवाल है। लोगों का कहना है कि जो बुलेट ट्रेन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगी तो उसको सही डायरेक्शन कौन देगा? पैसेंजर ट्रेन में भी ड्राइवर सही नहीं है, पैसेंजर ट्रेन को भी समय पर सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो क्या बुलेट ट्रेन को भी सही से डायरेक्शन मिल पाएगी? बुलेट ट्रेन में तो सफर करना बिल्कुल भी खतरे से खाली है। हम पैसेंजर ट्रेन में भी सेफ नहीं है, जो हर एक स्टेशन पे रुकती है, हर उसका जो भी स्टेशन है वो अगर हम एवरेज माने तो 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद उसका एक एवरेज स्टेशन है, उस पे पैसेंजर ट्रेन रुक पाती है, वहीं पे भी हम सेफ नहीं है। तो बुलेट ट्रेन पे हम किस तरीके से सेफ होंगे जो भी पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा तेज है? तो ये एक अहम सवाल है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आंध्र प्रदेश में भी रेल हादसा हुआ है और मैंने जो इस रेल हादसे की आपको स्टोरी बताई है, इसमें आखिरकार इसका असली जिम्मेवार कौन है? इस रेल हादसे का असली जिम्मेवार सरकार है या रेल मंत्री है या रेल प्रशासन है? इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार।